अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं दोस्तों। बड़ी अच्छी खबर के साथ आज की एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कल रात को ही खबर मिल गई थी बट तबीयत की ख़राबी की वजह से मैं आप तक ये खबर नहीं पहुंचा सका। अब तक वैसे बहुत सारे सोर्सेज थे, आपको ये न्यूज़ मिल गई होंगी, बट मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कन्फर्मेशन चाहते हैं, तो मैं हिम्मत करके कोशिश करके आपके सामने इस वक्त खड़ा हुआ हूँ कि चलें मैं जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको पहुँचा सकूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्र से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, खबर क्या है? खबर बहुत अच्छी है और बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं, एक खबर नहीं है। उससे पहले अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जो लोग हज की नीयत रखते हैं और जाना चाहते हैं 2024 में, तो अल्लाह ताला उन सबको हज की सादत नसीब फरमाए, आमीन के साथ। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं कि जनाब, हज की आज आखिरी तारीख थी एप्लीकेशन जमा करवाने की, 12 दिसंबर। तो अब उसमें 10 दिन की जो है वो तोसी कर दी गई, डेट एक्सटेंड हो गई है। 22 दिसंबर 2024 तक आप एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। मैं पिछले अपनी कई वीडियोस में ये बता चुका था कि हज की जो डेट है वो एक्सटेंड होने की तवक्का है, एक्सपेक्टेड है, बट कंफर्म तभी होना था जब हुकूमत की तरफ से कोई चीज़ सामने आती। कल रात को मीटिंग हुई थी कायमा कमेटी की, तो उसमें तमाम चीज़ें अप्रूवल के लिए पेश हुई हैं, वो तमाम बातें अप्रूव हो भी गई हैं। आज 2024 की यानी कि 12 तारीख है, 12 दिसंबर। आज तकरीबन 43,000 के करीब एप्लीकेशन जमा हुई, जो कि 50% से भी कम है, और इसमें स्पॉन्सरशिप हज भी शामिल है। तो अब ये जो 10 दिन बढ़ाए गए हैं, इसमें क्या ट्रिक है ये ज़रा समझने की ज़रूरत है, और उसके अलावा बहुत सारी और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो 10 दिन बढ़ाए गए हैं इसमें जो एप्लीकेशंस आएंगी और जो 12 तारीख तक जो एप्लीकेशंस जमा हो गई हैं उनमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? वो ये कि जो लोग माशाल्लाह से 12 दिसंबर आज की तारीख तक जिन लोगों ने एप्लीकेशन जमा करवा दी है वो तो माशाल्लाह हज पर जा रहे हैं। आपको मैं एडवांस हाजी होने की मुबारकबाद दे देता हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर तमाम लोग हज पर जाएंगे जिन लोगों ने आज की तारीख तक हज एप्लीकेशन दे दी है। तो आप सब ने मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अब जो बाकी 10 दिन रह गए हैं, यानी कि 13 दिसंबर से 22 दिसंबर तक, अगर इन 10 दिनों में हज की एप्लीकेशंस ज़्यादा हो जाती हैं और वो कोटे से भी ज़्यादा हो जाती हैं, तो सिर्फ इन 10 दिनों में जो एप्लीकेशन जमा हुई हैं उनकी कुरानंदाजी होगी। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ क्योंकि आप बार बार भी पूछेंगे कि अगर कुरानंदाजी हुई तो सिर्फ 13 दिसंबर से 22 दिसंबर तक जिन लोगों ने दरख्वास्त जमा करवाई हुई होगी सिर्फ उनकी कुरानंदाजी होगी। जिन्होंने 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक एप्लीकेशन दी हैं उनकी कुरानंदाजी नहीं होगी। वो इंशाल्लाह हर हाल में, इंशाल्लाह ज़िंदगी बगैर वो हर हाल में हज पर जाएंगे। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। इसके अलावा जो कुछ ट्रिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हज के एक्सपेंसेस से मुतालिक गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। उन्होंने कहा है कि हम एयरलाइन से बात करेंगे। पूरी दुनिया में कहीं पर भी क्रिसमस आती है या कोई और त्यौहार आते हैं तो वो प्राइसेस कम कर देते हैं, डिस्काउंट ऑफर देते हैं, बट हमारे पाकिस्तान में जब भी कोई चीज़ आती है, रमज़ान आता है, तो अशिया मखूदनोश की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। और इसके साथ साथ जब बकरा ईद आती है तो जानवरों की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो अब जब यानी कि हज का टाइम आता है तो हज की एयरलाइंस की टिकट्स बढ़ जाती हैं, होटल के किराए बढ़ जाते हैं, और उम्रे का दिन यानी कि रमज़ान में जब आते हैं तो उम्रा महंगा हो जाता है। तो हुकूमत ने ये कहा है कि हम एयरलाइन से बात करेंगे और इस तरह की ब्लैक मेलिंग हम नहीं चलेगी, और हम हर हाल में प्राइसेस जो हैं वो कम करवाएंगे। तो इस सूरत में आपको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट पैकेज इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, तो आपने परेशान नहीं होना। दूसरी बात ये कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सेकंड मरहला है वो कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें बायोमेट्रिक आप लोगों को करवानी पड़ेगी और पासपोर्ट भी सबमिट करवाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ ट्रेनिंग्स का और बाकी सिलसिले जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो अच्छी चीज़ उन्होंने बताई है वो ये कि आप लोग जल्द से जल्द एप्लीकेशन जमा करवाएं, और अगर आपकी रेमिटेंस यानी कि जो आपने पैसे भेजे होंगे वो अगर 22 दिसंबर के बाद भी अगर मसूल होंगे तो वो भी वो एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी कि अगर आपने अभी भेजी है और दरमियान में प्रोसेसिंग में देर लग जाती है और उसमें कुछ टाइम वेस्ट हो जाता है, तो 22 दिसंबर के बाद भी जो अगर रिसीव होंगी रेमिटेंस तो उनको हम ज़रूर ऑब्लाइज करेंगे। इसके साथ आपको उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि हम लोग जो बाहर बैठे हुए हैं हम इतने दिन पहले नहीं आ सकते, तो आप उनको वजारत को जो वेबसाइट पे उनका ईमेल एड्रेस है वहाँ पे आप उनको इन्फॉर्म कर देंगे आप कितने दिन पहले आ सकते हैं, तो वो उस हवाले से आपको ज़रूर ऑब्लाइज करेंगे, आपको ज़रूर फेवर देंगे। और फिर इसके साथ साथ जब आप हज से वापस जा रहे होंगे तो ये कंपल्शन भी ख़त्म कर दी जाएगी इंशाल्लाह कि आपने हर हाल में पाकिस्तान वापस आना है। तो आपको वहीं से आपके ओरिजिनल कंट्री में जहाँ पर आप रह रहे हैं इस वक्त आपको वहाँ पर भेज दिया जाएगा, ताकि आप का ये प्रॉब्लम जो है आने जाने वाला उसमें भी काफ़ी हद तक आसानी हो जाए, आपके इसमें भी पैसे बच जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा पैकेज है जो गवर्नमेंट ने
निकाला है तमाम लोगों के लिए, तो आप जल्दी जल्दी तैयारी कर लें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना है, अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।